welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपने जो बताया you are predicting 324, it is very close to हमारा जो हमने opinion poll, क्योंकि we do psephology. तो हमारा जो opinion poll जो हमने किया था before the election started, उसके पहले 2-3 दिन पहले उसका फाइनल किया था, तो उसमें हमारे नंबर से 319 आ रहे थे बीजेपी के, और अभी जो फेज वाइज चल रहा है उसमें शायद थोड़े बढ़ेंगे. Maybe it may go beyond 324 also. So yeah, plus minus 10 seat. मैंने बोला ना, plus minus 10 seat. Very close to what you predicted. Correct. तो अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसा भी आपने प्रेडिक्ट किया है. Yeah. चौथी बार you don't see him becoming prime minister fourth time. I don't think so, sir. Very frankly, I would love to, but मैंने इनफैक्ट वापस चेक भी किया तो September 2027 to May 2028 is when his Lagna is in the Dashamsha, he is getting activated. So that is a time when he can take up a very new role. So maybe he's letting this go. The race is between Amit Bhai and Yogi Ji, to be very frank. And so I don't think he would be a prime ministerial candidate for 2029. And जैसे इंसान वो है, वो एंड तक भी नहीं रुकेंगे, because he would be fair enough. जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था राजनाथ जी को कि भाई I'll at least need 1.5 year of projection as a prime ministerial candidate. He will be very fair and he will do that same, whether that other person is Amit Bhai or Yogi Ji. Okay. I think he will retire gracefully. So a lot of time people tell me कि do you think यार इतने टॉप पे कौन छोड़ता है, कैसे जाएंगे? I think the type of his chart it is, उनको कल बोलो वो अपना झोला लेके निकल जाएंगे, almost like अब्दुल कलाम, वो अपनी 2 बैग लेके जैसे निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया प्रेसिडेंट हूँ नहीं हूँ, वो अपनी भगवत गीता पढ़ते थे, तो मोदी जी is very similar, so the vairagya in him, in his chart is so very clear. And if you look at his D60, जैसे षष्टियांश हम बोलते हैं, जैसे एक हॉरोस्कोप का 16 डिविजनल चार्ट्स होता है, राइट? तो संजय जी, जैसे मैं आपका हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, तो संजय जी इन राशि would be an overall net. Whereas if I want to see how Sanjay ji works, there is a different chart called as Dashamsha. There is also one chart, sir, which is called as Shashtiyamsha, D60, जो बहुत ही समझो 2 मिनट में चेंज होता है, इसलिए मैं ज्योतिष इज वेरी डिफरेंट टू एस्ट्रोलॉजी. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ द एक्चुअल नेम इज ज्योतिष. अभी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं फॉर SEO पर्पसेस, बट ओरिजिनल नेम इज ज्योतिष. ज्योति प्लस ईशा. ज्योति इज लाइट, ईशा इज गॉड, द लाइट ऑफ गॉड. सो दैट इज वेरी क्लियर. ज्योतिष इज वन ऑफ द 6 वेदांगास टू. ज्योतिष जो वेदांग है, इट इज मेनली मैथमेटिकल. Absolutely. Is it Veda Chakshu, sir? It is given that highest order. कि माँ विष्णु के जैसे body parts है, they are associated with different Vedanga. So his eyes are Jyotish. That's why the highest of Shankaracharyas, they told, debate about everything except for Jyotish. कि मैंने जब first time, sir, the level of Jyotish we do is at a very different level. तो मैंने जब first year complete किया ना, sir, मैं सीधा भागा सोमनाथ में गया, पंडित जी को बोला मेरे को संकल्प कराओ कि जैसे हमारे पहले के ज़माने में लोगों को एटलीस्ट पंचांग पता होता था, राइट? मैंने जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दे नेवर कॉल पंडित जी टू अंडरस्टैंड कि भैया एकादशी कब है या चतुर्दशी कब है या ये कब है. वो बेसिक थिंग्स तो वो खुद समझते थे, और ये भारत का एक कल्चर था ज्योतिष. वी वर नेवर लुकिंग डाउन अपॉन ज्योतिषीज. वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम एज कंसल्टेंट्स, एज आवर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स. ये वोकिज्म वगैरह तो ये अभी आया है लास्ट 20-25 सालों में, जहाँ पे हम ये भूल गए हैं कि भैया ये नॉलेज तो हमारे ऋषि की है, ये तो मेरी और आपकी तो नहीं है. तो हमारे ऋषि जो इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग थे, दे वुडंट गिव अ नॉलेज जस्ट फॉर लाइक गिविंग नॉलेज. ये अलग बात है कि आपको पढ़ना नहीं है, यू डोंट वांट टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. जैसे आई स्टडीड इन द हिमालयस फॉर मोर देन 20 years एंड आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ज्योतिष तो एक समंदर है, सर. You can never call yourself as a त्रिकालज्ञ और कि मेरे को सब कुछ पता है, तो वो ignorance मेरे में नहीं है. But I always say कि you can always be keen learner and use the knowledge, spread the knowledge very logically, ताकि एक अंधविश्वास ना हो. At the same time, people can understand, hey,
लिसन, दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टूल जिसके बेस पे आप अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हो। ज्योतिष का एक मैं देखता हूँ कि मुझे ज्योतिष से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने काफ़ी खुद स्टडी किया है, लेकिन मुझे ज्योतिषियों से बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो डरा पूरी दे। तरह से जो हमारे जो जीवित कर्म का जो रोल है, जो पात्र है, वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि सब कुछ प्रारब्ध कर्म के ऊपर ही आधारित हो। एग्जैक्टली, ऐसा तो है नहीं, देयर इज अ रोल ऑफ फ्री विल। और कम से कम एब्सोल्युटली। सनातन धर्म में तो आपके स्वविवेक का तो पूरा का पूरा स्थान है। इसको कैसे आप बैलेंस आउट करते हैं? बिल्कुल सर, गीता का रूल है, यू नो, दैट्स व्हेन अर्जुन आस्क्ड कृष्णा कि भैया मेरे सामने सब मेरे ही है, मैं क्या करूं? तो वहां पे श्री कृष्ण भी बैक्ड आउट, जो बोले कि भैया आपके कर्म के हिसाब से यू आर हियर, उसके आगे क्या करना है दैट इज योर डिसीजन, और व्हाट वी कॉल इट एज क्रियामान कर्म। सो हाउ डज एन एस्ट्रोलॉजर हैंडल दैट? इट इज हैंडल्ड बाय चार्ट कॉल्ड एज प्रश्न। तो ये हॉरोस्कोप जब आप खोलते हो, कोई भी एक एवरेज एस्ट्रोलॉजर होगा, वो तो रेक्टिफिकेशन वगैरह करेगा नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है, राइट? प्रश्न तो दूर की बात है। Whereas a good astrologer will always first ensure that he does a rectification. क्योंकि देखो, हम हमारे हिंदुइज्म में भी हमको बताया जाता है, अच्छा कार्तिक तू सुबह 5:30 बजे जन्मा, अभी वो डॉक्टर ने बोला है, अभी उसकी घड़ी 10 मिनट आगे थी पीछे थी, क्या था वो तो पता नहीं है, तो उस बेसिस पे तो मेरा षष्ठी अंश चला गया, क्योंकि वो तो हर 2 मिनट में अप्रोक्सीमेटली बदलता है। सो व्हाट डज अ गुड एस्ट्रोलॉजर डू हु इज कमिंग फ्रॉम अ परंपरा, हु हैज लर्नड इट प्रॉपर्ली? ही इज गोइंग टू गो विथ अ नोशन कि भैया आपने जो टाइम दिया वो तो गलत दिया है। So we will go and look at first few charts. For example, D16 हम बोलते हैं, वो अरे D16 क्या, द्वादशांश, वहाँ पे फादर मदर को देखेगा तो वो बोलेगा कि अरे यार ये तो 6th लॉर्ड 10th में जा रहा है ने, तो आपके फादर क्या कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल थे? बोले हाँ हाँ, ही वॉज इन अ गवर्नमेंट बैंक। ओके, लग्न लॉर्ड इज इन लग्न, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, हाँ हाँ ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। द 4th लॉर्ड इज डेबिलिटेड, आपकी मदर वॉज अ देवी भक्त, हाँ हाँ वो महालक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी, हमेशा ये करती थी वो करती थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक लॉजिक होता है कि एक हो गया फिल्म, एक हो गया सबटाइटल, तो हमको चेक करना है कि भैया जो हम फिल्म देख रहे हैं और जो सबटाइटल चल रहा है वो सेम ही चल रहा है कि अलग चल रहा है? अगर अलग चल रहा है तो यू हैव टू आस्क देम एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई, यू कैन डू अ ट्विकिंग। जैसे सिंपल रूल बता दूं, जैसे D60 चार्ट होते हैं, D60 चार्ट के लग्न से पता चलता है कि किसने आपको बुलाया है। Lot of time there are a lot of our previous karmas as a result of which somebody has been called. एक गुरु ने बुलाया है, जैसे स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु ने बुलाया है कि भैया तुमको आना है, मेरा काम करना है, and then you can go away. So at an age of 40 he died. So you can ask the client, जैसे नवांश is your abilities, जैसे मैं कॉमनली हंसते हंसते बोलता हूँ, वो आपका ट्रैवलर्स चेक है या तो डेबिट नोट है। तो अगर हम सोनू निगम को ले ले, यू नो, तो सोनू यूज टू सिंग एट ए वेरी यंग एज, 4 साल की उम्र में, जहाँ पे मैं भाग जाऊंगा, शर्मा हो जाऊंगा कि मुझे गाना नहीं गाना है, वो अपने फादर से माइक छीन के गाता था। तो वो कुछ ना कुछ तो ट्रैवलर्स चेक लेके आया है जिसकी वजह से वो इतनी छोटी एज में गाता है। मैं शायद कुछ ना कुछ प्रारब्ध से लेके आया होगा जिसकी वजह से मैं अपने गुरुदेव के इतने क्लोज था और अभी भी हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज, दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इन एस्ट्रोलॉजी, इट इज देयर इन ज्योतिष। यू हैव अ जी हाँ, वैसे जैसे हमारे एक गुरु जी थे, तो जैसे मेरा खुद का चार्ट है, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स है। आज तक कोई बता नहीं पाया सही चार्ट क्या है। तो उसका फिर उन्होंने क्या है कि प्राण पद से शोधन किया, और प्राण पद से शोधन किया, और उसके बाद ये भी बोला कि भाई देखिए कि जो जीवन का या मनुष्य जीवन का जो संचार है वो भी एक विशेष समय पर ही होता है। और सही ज्योतिषी वो है जो ये बता दे, कुंडली देख के बता दे कि ये मनुष्य की कुंडली है या भैंस की कुंडली है।